तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बोलो ना, मन में मत रखो। मैंने तो मन में कोई बात नहीं रखी, पर ऐसा लगता है कि तुमने मन में काफी बातें दबा रखी है। अच्छा, तुमको मेरे मन का भी दिख जाता है ना? सिर्फ तुम्हारे मन की नहीं, हम लड़कियों को हर सामने वाले की मन की बात का पता चल जाता है। निगाहें बता देती है कि उसके मन में क्या चल रहा है, और अगर उसने हमें छुआ है तो किस मकसद से छुआ है ये हमें पता चल जाता है। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बनो, मन में जो भी है खुलकर कहो। जब तुम इतनी ज्ञानी हो तब तुमसे क्या कहना, तुम तो वैसे ही जान जाओगी। लेकिन तुम अपनी भड़ास निकाल सकते हो। तुम मेरे ऑफिस के लोगों को क्यों फोन करती हो, क्यों बात करती हो उनसे? तुम्हारे ऑफिस के लोग? ये तुम भूलो मत कि तुमसे पहले मैं वहाँ काम करती थी और तुम्हारा इंटरव्यू भी मैंने ही लिया था। बॉस थी मैं तुम्हारी। तो अब ना ही तुम उस ऑफिस में हो और ना तुम मेरी बॉस हो। अब तुम मेरी बीवी हो और बीवी की तरह रहो, बस। क्या मतलब है तुम्हारा? बीवी हो, बीवी की तरह रहो? क्या बीवी को किसी से बात करने की मनाही है? इससे पहले जो तुम पिछली कंपनी में काम करते थे, क्या वहां के लोगों से तुम बातें नहीं करते हो? क्या मैंने कभी तुम्हें उन लोगों से बात करने से मना किया? फिर तुम मुझे मेरे दोस्तों से बात करने से कैसे मना कर सकते हो? दोस्तों से बात करो, लड़कियों से बात करो, लड़कों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तुम मुझे समझाओगे? गांव से उठकर मल्टीनेशनल कंपनी में तो तुम आ गए, लेकिन अपने दकियानुसी विचारों से ऊपर नहीं उठ पाए हो। हम एक ही फ्लोर पे लड़के लड़कियां साथ में काम करते हैं, साथ में लंच करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। तो क्या मतलब सारी लड़कियां गलत हो गई और सारे लड़के हमारे आशिक हो गए? तुम भी मुझे उसी ऑफिस में मिले, तुम मुझे पसंद आ गए, तो तुमने सोचा कि बॉस है, बढ़ जाएगी तो सहूलियत होगी ऑफिस में, छुट्टी मिल जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़े। और तुम शायद भूल गए कि हर कंपनी का अपना एक कायदा और कानून होता है, और जब तुम्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो तुम्हें बहुत अफसोस हुआ। लेट आने पे जैसे सबको डांट पड़ती थी, वैसे तुम्हें भी डांट पड़ने लगी। पहले तो तुम्हें बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब साहबजादे को ज़्यादा बुरा लगने लगा। शादी कर ली, बेबी हो गया, तो उसके परवरिश के लिए मुझे घर पे रहना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। बस यहीं से तुम्हें मुझसे बदला लेने का मौका मिल गया। अब तुम घर के बॉस बन गए और मैं तुम्हारी प्यून। टॉवल कहाँ है तुम्हारा? चड्डी कहाँ है तुम्हारा? बनियान कहाँ है तुम्हारा? पैंट कहाँ है तुम्हारा? रुमाल कहाँ है? अब तुम अपनी रुमाल भी खुद से नहीं ढूंढ सकते क्या? अपने शूज में पॉलिश भी नहीं कर सकते तुम? तुम्हारी गुलाम हूं क्या मैं? ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता हूँ, इसीलिए तुमसे हेल्प ले लेता हूँ थोड़ी सी, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, हेल्प मांग सकते हो, लेकिन उसमें कटसी दिखनी चाहिए, अधिकार नहीं। और जो तुम उठते ही घंटों समय अपने सोशल मीडिया पे बर्बाद करते हो ना, अगर वही समय तुम अपने कामों में लगाओगे तो तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन साहब को तो भड़ास निकालनी है मुझ पर। एक बात समझ लो, वो ऑफिस था और ये घर है, इन दोनों का अंतर समझ लो तुम। और एक बार, मैं वहां तुम्हारी बॉस थी, यहाँ तुम्हारी सुपर बॉस हूँ, और घर पत्नी से चलता है, पति से नहीं। अच्छा, पति जो बाहर से कमा कर घर में ले आता है, जिससे ये घर चलता है, उसका कोई योगदान नहीं है? है, बहुत योगदान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पत्नी को दो कौड़ी का समझने लगे। आज भी अगर मैंने जॉब के लिए 2 इंटरव्यू दी ना, तो एक ऑफर लेटर तो मिल ही जाएगा। तो मुझे ना ये पैसों का धौंस मत दिखाना, और वैसे भी ये बहुत जल्दी मैं करने ही वाली हूँ। क्या मतलब है? तुम फिर से जॉब करोगी? तो फिर घर कौन संभालेगा? औरतें घर और ऑफिस दोनों एक साथ संभाल सकती हैं। इसके 100 एग्जाम्पल और 1000 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ही है। डिग्रियां मैंने बक्से में बंद करने के लिए नहीं लिया है, और ना ही उसको दीवार में फ्रेम करके टांगने के लिए लिया है। पढ़ाई इसलिए किया है कि इंडिपेंडेंट बन सकूं, पति 4 पैसे की धौंस ना दिखाए हर समय। और मैं बाकी लड़कियों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने टैलेंट का, अपने कैलिबर का और अपने पढ़ाई का यूज करके इंडिपेंडेंट बने, 4 पैसे कमाएं। अगर वो 4 पैसे कमाएंगी तो उनका पति भी उनकी इज्जत करेगा, वरना उनको दासी समझेगा और खुद को राजा। बिल्कुल, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां शादी करने के बाद जब ससुराल आ जाती हैं तो या तो वो डिग्रियों को खुद बक्से में रख देती हैं, या फिर उनके ससुराल वालों के द्वारा वो डिग्री बक्से में रखवा दी जाती है, उनको जॉब करने से मना कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप पढ़ी लिखी हैं, जो भी डिग्री आपके पास है उस डिग्री के मुताबिक आप जॉब कीजिए, अपने ज्ञान का उपयोग पैसे कमाने के लिए कीजिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए, तभी आपका पति, आपके ससुराल वाले आपकी इज्जत करेंगे।